आज के वीडियो में जानेंगे हम निराश्रित महिला पेंशन योजना है उसका फॉर्म किस तरह से ऑनलाइन करते हैं। दूसरा ये जानेंगे कि महिला मेट जो भर्ती चल रही थी उसमें बहुत सारे लोगों के हो गए हैं, प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। ब्लॉक स्तर पर उनसे कुछ 25 लोगों की सूचियां मांगी गई हैं कि भाई 25 लोगों की सूची दो आप, जो भी आपके अंतर्गत जो भी आपके यहाँ पे जॉब कार्ड धारक है उनकी 25 लोगों की सूची आप प्रोवाइड कराएं। तो कौन कौन शामिल रहेगा उन सूचियों में, किस तरह से वो सूची बना सकती हैं महिलाएं, जो महिला मेट हैं वो किस तरह से सूची बना सकती हैं, इसके विषय में आज देखेंगे ये वीडियो। तो चलिए चलते हैं। आप आ गए हैं आप अपने जो पोर्टल है sspi-up.gov.in जो कि पेंशन योजना से संबंधित पोर्टल है। इस पोर्टल पर आ जाते हैं आप, चाहे मोबाइल या अपना लैपटॉप या पीसी से जो भी है। तो यहाँ पे सारी पेंशन योजना के संबंध में जानकारी मिल जाएगी, है ना। यहाँ पे नए अपडेट और बाकी सारी चीज़ें हैं, किन किन को पेंशन योजना का लाभ मिला है, कौन से क्वार्टर में, तो वो यहाँ पे सारा कुछ दिखाया गया है ना। कुछ समस्या है तो उसके बारे में भी यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं और फीडबैक भी दे सकते हैं अपना, जो भी योजनाएं रहती हैं उसके संबंध में। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि नवीनतम अपडेट समाचार, है ना, वृद्धावस्था पेंशन और निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे हम अब देखते हैं निराश्रित महिला पेंशन, इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है योजना के बारे में, है ना। तो इसके बारे में आप जान लेते हैं योजना के विषय में कि क्या है। इस पर चलते हैं। क्लिक किया हमने, इस तरह से एक पोर्टल पर हमें नया पेज मिल जाएगा जिसमें निराश्रित महिला पेंशन योजना के बारे में, है ना, आवेदन का प्रारूप, ये सारा कुछ है एक कॉलम में। दूसरे कॉलम में ऑनलाइन आवेदन करें और आवेदक का लॉगिन और इसके बारे में क्या पात्रता है, तो पात्रता के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे इसके लिए आय कम से कम 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 2 लाख से अधिक का नहीं होना चाहिए। और इसके बारे में बताया है कि इस पे जो है आवेदिका जो भी रहेंगी महिला, वो किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही हों, और ना वो सारी चीज़ें यहाँ पे पात्रता में बताई गई हैं। और मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह जो भी है उनके हस्बैंड का वो लगेगा, तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके बारे में हम चलते हैं पोर्टल पर, जिसमें किस तरह से ऑनलाइन करना है। वहाँ पे हमने उस पर किया आवेदक पर क्लिक, तो वहाँ पे हम पहुँच गए हैं। तो हमें यहाँ पे जनपद का नाम, जिस जनपद से हैं वो सेलेक्ट कर लेते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में से। अगर आप नगरी हैं, मतलब आपका जो एड्रेस है वो नगर पंचायत में आता है तो आप नगरी, या फिर ग्राम पंचायत में आता है तो ग्रामीण, जो भी है इस तरह से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तहसील सेलेक्ट कर सकते हैं। आवेदिका का नाम जो आधार कार्ड में लिखा हो वही लिखें, तो यहाँ पे वो लिखना है ना। और इसके यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, बाकी सारी चीज़ें, पति का नाम मांग रहा है, ये सारी डिटेल्स हम फिल कर देंगे। ये डिटेल्स फिल करने के बाद में एक मोबाइल नंबर भी है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, आप पूरा पता लिखेंगे, इस तरह से ये फिल हो जाएगा। फिर बैंक के विवरण के बारे में बात कर रहे हैं, जिस बैंक में है आपका खाता उस बैंक का नाम लिखेंगे, कहाँ पे है वो बैंक उसका एड्रेस लिखेंगे ना। इसके बाद में उस अकाउंट नंबर और IFSC कोड यहाँ पे सबमिट कर देंगे। इसके बाद में पूछ रहा है कि भाई जो आपने आय प्रमाण पत्र बनाया है, इनकम सर्टिफिकेट रहा है, उसका एप्लीकेशन नंबर और उसका प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर, है ना, प्रमाण पत्र क्रमांक, दोनों चीज़ें पूछ रहा है। जब आपने अप्लाई किया होगा उस समय एक नंबर मिलता है वो, और जो अब बन के आया है उस समय जो उस पर नंबर लिखा है वो, उस पर दोनों ही नंबर लिखे भी होते हैं प्रमाण पत्र पर, वो सारे दोनों नंबर यहाँ पे सबमिट कर देने हैं। इसके बाद में एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो मांग रहा है, जिसका 200 KB 20 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और JPG फॉर्मेट में मांग रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे फ़ोटो अपना जो भी मोबाइल में है और उसको क्रॉप कर रखा हुआ है तो उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे मांग रहा है आपका, देखो दूसरा जो आयु के बारे में आपसे मांग रहा है, सर्टिफिकेट जो आपने आय प्रमाण पत्र लगाया है वो, और तीसरे कॉलम में मांग रहा है आपसे मृत्यु प्रमाण पत्र जो आपके हस्बैंड का है वो, है ना। तो इस तरह से वो जो भी आवेदिका रहेंगी, है ना, उसके हस्बैंड का जो लगाने के साथ में आप ना इस तरह से आप जो कैप्चा कोड है उसको सबमिट करते हुए फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अपना इस तरह से जो फॉर्म का एप्लीकेशन था, किस तरह से आपने अप्लाई करना था, वो आप सारा सब कुछ समझ गए हैं। अब बात कर लेते हैं महिला मेट। इस महिला मेट की जो सूची है
जिसमें महिला मेट से जो सूची मांगी गई है उसमें महिलाएं भी हो सकती हैं और आप पुरुषों को भी उसमें सम्मिलित कर सकती हैं। इसमें कोई हिचक नहीं है कि पुरुष इसमें आपकी सूची में शामिल नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ पे पर्याप्त महिलाएं जॉब कार्ड धारक हैं तो आप उनको सम्मिलित कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं। आप किसी भी जॉब कार्ड धारक को शामिल कर सकते हैं, लेकिन वो एक्टिव कैंडिडेट होना चाहिए, वो जॉब कार्ड धारक एक्टिव होना चाहिए। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये सारी सूची आपको अपने ब्लॉक में सचिव महोदय को दे देनी है, बाकी आपका प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है ना। तो इस तरह से आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू।